मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम है जी आप सभी का आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। और आपने अभी ग्लोबल रैली को अटेंड किया और आई थिंक आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो बहुत ही अच्छा बिजनेस जनरेट करते हैं, अच्छी अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद कंपनी उनको एक ग्लोबल रैली का ट्रिप देती है, जिस ट्रिप के ऊपर दुनिया भर के वो लोग होते हैं जिन्होंने उस ट्रिप को क्वालिफाई किया होता है। सो बड़ा ही मतलब बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पर 160 प्लस देशों के लोग होते हैं। और वहाँ पे जाके हमें एक बहुत ही बोल दे कि बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज मिलती है। और साथ में एक अच्छी एक्साइटमेंट भी मिलती है, जिसका यूज करके हम बिजनेस के अंदर और भी कुछ इंसेंटिव्स हैं उनको क्वालिफाई करते हैं। सो आई होप कि आपने अभी इस बिजनेस को स्टार्टअप किया होगा। और देन इसके बाद आप भी जो ये ट्रिप्स हैं इनको क्वालिफाई करेंगे, जरूर करेंगे। एक दिन जरूर वो आएगा। और ये सब की शुरुआत किस तरीके से होती है? जैसे आपने आज स्टार्टअप किया और स्टार्टअप करने के बाद धीरे धीरे आप अपने एफर्ट्स करते हैं और एफर्ट्स लगाते हैं और साथ में अपना स्ट्रगल करते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि जब आपका मैनेजर क्वालिफाई हो जाता है और उसके बाद आप इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हो ये वो लोग हैं जिन्होंने 1500 सीसी का बिजनेस जनरेट किया है एक साल के अंदर। जिन्होंने एक साल के अंदर 1500 प्लस सीसी का बिजनेस जनरेट किया है। तो हम कई बार क्या सोचते हैं कि सर मेरा 2 सीसी कैसे होगा, मेरा 4 सीसी कैसे होगा, मेरा 10 सीसी कैसे होगा। यहाँ पर दुनिया भर से लोग हैं, दुनिया भर से, सिर्फ आपके इंडिया से नहीं है, फिर सिर्फ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, दुनिया भर से यहाँ पर लोग हैं। अगर दुनिया भर के लोगों के लिए ये सब चीजें आसान है और हर साल दुनिया भर के लोग इन अचीवमेंट्स को करते हैं, तो आपके लिए भी आई थिंक कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपके लिए भी सब कुछ कंप्लीट पॉसिबल होना चाहिए। तो बोलते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। पर बात सारी की सारी आपके ऊपर खड़ी रहती है। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपका स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के टाइम पे क्या होता है, सबसे जरूरी क्या चीज होती है? नॉलेज तो होती होती है, बट नॉलेज के साथ में इस लेवल के ऊपर, स्टार्टिंग डेज के ऊपर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डिसीजन। अगर आपने अपना डिसीजन बनाया है बिजनेस को करने का, तो आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपने डिसीजन ही नहीं बनाया, अभी तक डिसीजन ले ही नहीं पाए हैं आप, अभी तक आपको ये लग रहा है कि पता नहीं मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, या मेरी फैमिली मेरे को मना करेगी, या क्या मेरी फैमिली बोलेगी, पता नहीं मैं अपनी फैमिली को मना पाऊंगा या नहीं मना पाऊंगा। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया जीतने का सपना लेके बैठे हो, तो सबसे पहले अपने घर वालों का आपको दिल जीतना होगा। कितनी सी तो बात है कि मैंने स्टार्टअप करना है, राइट? कितनी सी बात है कि मैंने स्टार्टअप करना है, मेरे को 4 से लेके 6 मंथ का मौका दिया जाए, मैं अपने आप को आजमाना चाहता हूँ। इतनी सी बात बोलने का अगर आप दम रखते हो और आप डिसीजन लेते हो इस बिजनेस को स्टार्टअप करने का, तो जो आप लेवल्स चाहते हो, जो आप गोल्स पूरा करना चाहते हो, जो आप इनकम तक पहुंचना चाहते हो, वो सब कुछ ज्यादा दूर नहीं। सो उससे पहले आपने बिजनेस के बारे में नॉलेज ली होगी, जॉब के डिफरेंसेस आपने नोट डाउन किए होंगे कि बिजनेस और जॉब के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। जॉब को बोल सकते हैं जॉइन अदर बिजनेस, और दूसरी साइड आपका आ जाता है बिजनेस, राइट? और बिजनेस भी दो तरह के होते हैं, एक मार्केट का ट्रेडिशनल बिजनेस है, और उसी के साथ आपका डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। तो देखिए आज के टाइम पे अगर किसी के पास पैसा है तो उसके पास टाइम नहीं है, और जिसके पास टाइम है तो उसके पास पैसा नहीं है। और आपके बिजनेस के अंदर आपको ये दोनों चीजें मिलती हैं।
आपको टाइम तो मिलता ही मिलता है, और आपको जो पैसा वो तो मिलना ही है। राइट, ये दोनों चीजें आपको बिजनेस ये ऑफर कर रहा है। और वहीं अगर आप अपना 10 से 15 साल का स्टडी को योगदान देके उसके बाद अगर मार्केट के अंदर उतरते हैं, तो मार्केट आपकी बोली लगाती है 15 से 20 हजार की, 20 से 25 हजार की, 30 हजार की। आज आप 20 हजार के लिए काम कर रहे हो, तो आप मेरे को इतनी सी चीज बता दो कि आने वाले टाइम के अंदर 5 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा बढ़ के वो कितनी हो जाएगी? क्या लगता है आपको, कितनी हो जाएगी आपकी सैलरी? 25 हजार हो जाएगी? 50 हजार हो जाएगी? 1 लाख हो जाएगी? नहीं, बड़ी मुश्किल से 2-3 हजार 4 हजार बढ़ जाएगी, बड़ी मुश्किल से। अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि 30 हजार भी हो जाएगी, वैसे होगी नहीं, मान लो 30 हजार हो जाएगी। बट आप एक चीज सोचो, आज से 5 साल पहले पेट्रोल का क्या रेट था? आज से 5 साल पहले आपके घर के जो गैस था उनका क्या रेट था? आज से 5 साल पहले बच्चों की जो फीस है उसका क्या वैल्यू था? आज से 5 साल पहले दूध का क्या वैल्यू था? 5 सालों के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी है, और आने वाले 5 सालों के अंदर कितनी बढ़ेगी? आप ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना, गूगल के ऊपर चले जाना, और आपको पता चल जाएगा जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है ना। अगर पिछले 5 साल पहले अगर आपके घर का खर्चा 10 हजार से चलता था, और आज 5 साल बाद वही घर का खर्चा ना 30-35 हजार से चलने लगा, इतनी महंगाई बढ़ी है। मतलब 10-15 हजार एकदम से बढ़ा है 5 सालों के अंदर। अगर आने वाले 5 सालों की बात करें तो 10-15 हजार नहीं, कम से कम ऐसे लगा लो कि खर्चा जो आपका है वो 25 से 30 हजार के अराउंड बढ़ने वाला है। हाँ, बात इस चीज की होती है, आप जिंदगी को जीना चाहते हो या काटना चाहते हो? अगर तो काटना है, तो फिर तो भाई वो भी लोग काट ही रहे हैं, जो लोग फुटपाथ के ऊपर सो जाते हैं। मेरे ऑफिस के बाहर ना बहुत बड़ा रोड है, मेन रोड पे मेरा ऑफिस है। चंडीगढ़ की जो सबसे बड़ी रोड है वहां पे, आप सभी की कृपा से वहां पे अपना ऑफिस है। सो ट्रिब्यून चौक चौक है एक चंडीगढ़ के अंदर, आप सभी ने शायद सुना ही होगा। अगर कोई आपका चंडीगढ़ में रहता तो उसको पूछना है, जो ट्रिब्यून रोड वाला चौक है उस रोड के ऊपर अपना ऑफिस है। तो वहां पर ना बहुत सारे लोग फुटपाथ के ऊपर पड़े रहते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप भाई कहाँ से रहने वाले हो? बताते कि हम राजस्थान से रहने वाले हैं, हमारा अच्छा घर है, ठीक है, वहां पर अच्छा घर है, बट यहाँ पर हम झाड़ू बनाने के लिए यहाँ पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं। वहां पर काम नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर रहना पड़ रहा है। और यहाँ पर फुटपाथ पे क्यों रहते हैं? ताकि ज्यादा खर्चा ना हो। तो बात वही आ जाती है, आप काटना चाहते हो या आप जीना चाहते हो, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसी लाइफ चाहिए। अगर तो देखो आप जीना चाहते हो, तो जिया भाई किस तरीके के साथ जाता है, वो तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप जी सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जी नहीं सकते, फिर आपको काटना ही पड़ेगा। जीने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसा बिजनेस की लाइन से आता है, ज्यादा पैसा बिजनेस की लाइन से आता है। इस बात के अंदर किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, एक्चुअल के अंदर ये बात है। बिजनेस से पैसा, डायरेक्ट सेलिंग से बहुत पैसा आ जाता है। और आता किस तरीके से ये आपको पहले क्लियर कर ही दिया गया है अच्छे तरीके से। बट अब बात किस चीज की है? आपने 3 दिन का टाइम दिया, आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, आपने अपने स्लॉट को बुक किया, और बुक करने के बाद किन किन चीजों की जरूरत है? देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, हमें यहाँ पर किसी तरह की कोई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। अगर आपका सीनियर आपके साथ बड़ा पोलाइट आपको लग रहा है कि यार ये तो बंदे मेरी मतलब बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं या मेरी मिन्नतें निकाल रहा है, तो आप उस अपने वहम को ना अच्छे तरीके से दूर कर लो। क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन है ना वो आपकी सीनियर ने नहीं करनी है, वो आपका मेंटोर है, वो आपको गाइड कर रहा है। हाँ, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपकी जो अप्रूवल है ना, आपको जो सिलेक्ट करना है वो मैंने ही करना है, और मैंने उसी इंसान को आगे तक लेके जाना है जो बंदा मेरे को लग रहा है कि वाकई में सीरियस है। आपका सीनियर आपको वो सपोर्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि आप कुछ करोगे, बट कई बार ना आप उतना उसको दे नहीं पाते, उतना सीरियस आप हो नहीं पाते। आपको अगर लिंक के लिए कॉल करना पड़ रहा है आपके सीनियर को कि भाई लिंक ओपन कर लो, मीटिंग चल रही है, तो समझ लो आपका बिजनेस के अंदर कुछ नहीं बन सकता, बड़ा मुश्किल है। आपको वैल्यू ही नहीं है उस चीज की, आप चाहते ही नहीं हो बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना।
राइट। अब उसके बाद लिंक की बात आ गई। अब लिंक के साथ साथ क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैंने देखनी है, मैंने सबसे पहले चेकआउट करना है कि आपने अपने नोट्स हैं वो रेडी किए हैं या नहीं किए। आपने डे वन के अंदर आपको क्या बताया गया, आपने लिखा है या नहीं लिखा। डे टू में क्या बताया गया, लिखा है या नहीं लिखा। डे थ्री में क्या बताया गया, आपने लिखा है या नहीं लिखा। उसके बाद आपने अगर अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, तो जो प्रोडक्ट्स आपकी आईडी के अंदर आपके पास आ रहे हैं, राइट, तो वो प्रोडक्ट्स का क्या यूज, वो आपको पता है या नहीं पता। अगर ये चीजें, कॉमन सी चीजें आपको नहीं पता है, कंपनी प्रोफाइल क्या है, कंपनी के कौन कौन से इंसेंटिव्स है जो आपको इनकम के साथ साथ वो भी मिलने हैं, इनकम तो मिलनी मिलनी है प्लस वो इंसेंटिव्स भी मिलने हैं, अगर वो आपको नहीं पता, वो भी मैंने देखना है। अगर ये सारी की सारी चीजें आपको नहीं पता, तो आप सिस्टम से बड़ी जल्दी बाहर जाने वाले। आप चाहे मेरी बात का गुस्सा करो, चाहे आपको मेरी बात कैसी भी लगे, बट जो चीज है वो है भाई। क्योंकि मैं कल को ना कोई भी बात अपने आप के ऊपर नहीं लेना चाहता। अपने आप के ऊपर लेने का मतलब क्या है, कि देखो आज मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आज मैं आपको समझा रहा हूँ, बट कल को ये ना हो कि आप बोलो कि सर मेरा कुछ बड़ा नहीं है। मेरे को वो चीज बिल्कुल ही नहीं चाहिए। कल को कोई मेरे को बोलो कि सर आपकी वजह से मेरा नहीं बढ़ा। ये कभी नहीं हो सकता। अगर कोई भी इंसान किसी भी इंडस्ट्री के अंदर फेल हो रहा है, तो उसके पीछे उसके सीनियर का हाथ नहीं होता, उसके पीछे उसका खुद का हाथ होता है। अगर वो कामयाब हो रहा है, तो उसकी कामयाबी के अंदर उसका हाथ तो होता ही होता है, उसके सीनियर का बड़ा अच्छा हाथ होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को नाकामयाब नहीं कर सकता, कामयाब जरूर कर सकता है, जहां तक मेरे को पता। अगर आप अपने गोल को लेके सीरियस हो, और उसी के साथ आपकी वाई का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वाई है, आपका रीजन है, तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपकी वाई नहीं है, आपका रीजन नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। सो इस बिजनेस के अंदर आपके कारण का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कारण समझते हो क्या होता है? कारण, कारण आपके पल्ले पड़ा, मतलब किस वजह से आप सिस्टम को करना चाहते हो, क्या आपका रीजन है, क्यों करना चाहते हो आप, क्या है जो आपके दिमाग के अंदर, जिसको लेके आप आगे स्टार्टअप करना चाहते हो। मैं ना आपको कुछ स्लाइड्स यहाँ पर शो करता हूँ, और इन स्लाइड्स के अंदर ना आपको काफी हेल्प होगी बिजनेस को स्टार्टअप करने में। सो सबसे पहले, मेरा नाम अशमीत सिंह है और बेसिकली सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है, जब मैं मैनेजर बना था उस समय की ये स्लाइड है। सो मेरे पास तकरीबन 5.5 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। और इनकम की बात करूँ, 2 से लेके 2.5 लाख के राउंड पर मंथ की इनकम रहती है। और उसी के साथ क्वालिफिकेशन की बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और उसी के साथ सिरसा हरियाणा से मैं रहने वाला हूं। 2009-10 के अंदर मैं SERT गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका हूं दिल्ली साइंस सिटी से। सो राइट है जी। सो उसके बाद नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग। सो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी सारी चीजें आपकी डायरी पेन के साथ, आपकी डायरी के ऊपर नोट डाउन होनी चाहिए। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो सबसे पहले बात करते हैं ईयर वाइज सुसाइड्स रिपोर्ट इन इंडिया। अगर आप 2010 से लेके 2015 का, 2020 का डाटा देखोगे, तो लॉकडाउन के बाद एकदम से सुसाइड्स के अंदर जंप आया एकदम से। और लाखों लोग सुसाइड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, लाखों लोग। अब अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या है, सुसाइड करने के पीछे रीजन क्या है? सुसाइड करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन आज के टाइम पे है, वो बेरोजगारी। पहले नंबर पे बेरोजगारी, पैसा ना होना, और दूसरे नंबर पे लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज का ना होना, अच्छा ज्ञान ना होना। अगर बंदे के पास पैसा नहीं है, ज्ञान है, तो भी बंदा ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। अगर उसके पास ज्ञान ही नहीं है, पैसा चाहे कितना मर्जी हो, वो बंदा सुसाइड फिर भी कर सकता है। सो ये सुसाइड्स बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन तो मेरे हिसाब से यही है, पैसा है और नॉलेज है। आपको इस सिस्टम के अंदर दोनों प्रोवाइड होने वाले हैं। और उसके बाद इंडिया के अंदर बढ़ता हुआ करप्शन। आपको भी पता है आज के टाइम पे इंडिया पे करप्शन किस लेवल के ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। सो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को ही पता है कि करप्शन का क्या रेट है आज के टाइम पे, और करप्शन की वजह से क्या हो रहा है।
ज्यादातर लोग अपने आप को आगे लेके आ नहीं पा रहे हैं। जिनके पास पैसा है वही लोग आगे आ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग सिस्टम के अंदर आगे नहीं आ पा रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है। सो जिस बिजनेस के अंदर आप आ चुके हो, इस बिजनेस के अंदर आपको पैसा हो या ना हो वो मैटर ही नहीं करता, आपके पास दिमाग होना चाहिए। अगर वो भी कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बताई गई बातों के ऊपर फोकस कर लो, दिमाग आपका ज्यादा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है इलिटरेसी, अनपढ़ता। ज्यादातर लोगों के कम पढ़े लिखे के होने की वजह से उनको प्लेटफॉर्म सर्च करने में बड़ी दिक्कत परेशानी होती। मैं देखता हूं अपने एक्सपीरियंस के अंदर, बड़े सारे पेरेंट्स हैं जिनके साथ मैं बात कर रहा हूं, वैसे उनके पास अच्छी नॉलेज होती है, बट कहीं ना कहीं स्टडी का कम होने की वजह से उनको इस चीज के अंदर विश्वास नहीं होता कि ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं वो चलते हैं या नहीं चलते हैं। इसके अंदर बड़ा इशू आता हूँ। सो इलिटरेसी एक मेन पार्ट है जिसकी वजह से सक्सेस का जो रेट है इंडिया के अंदर वो बहुत कम हो चुका है। राइट है। बट यहाँ पर इस इंडस्ट्री की बात करूं, यहाँ पर आपको वो लोग भी मिल जाएंगे जो पांचवी में ही फेल है बट सिस्टम के अंदर कामयाब है। पांचवी छोड़ो, अनपढ़ लोग भी सिस्टम के अंदर कामयाब है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इन इंडिया, भूखमरी, गरीबी जो बहुत बढ़ रही है। और इस सब का एक ही सोल्यूशन है, किसी को 100 रुपया देने की बजाय किसी को 100 रुपया कमाना सिखा दो। अगर वो कमाना सीख गया तो कहीं पर भी है, चाहे वो रोड पे है, वो भूखा नहीं मरेगा। अगर वो कमाना नहीं सीखा तो आपको पता है कि दिक्कत खड़ी करता रहेगा। उसके बाद क्या आता है, करंट मेजर इश्यूज इन इंडिया। इंडिया के अंदर मेजर इश्यूज क्या है आज के टाइम पे? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। सुसाइड का पॉइंट इसके साथ भी मैच होता है। देर आर सम मेजर everyday issues which continue to pose hurdles in the progress of our nation India. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आज के टाइम पे हम गवर्नमेंट के ऊपर ना भरोसा करके बैठे हैं कि गवर्नमेंट हमें कोई नौकरी देगी। आप रिपोर्ट्स चेक कर लो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने बेरोजगार हैं, कितने युवा हैं, कितना यूथ है, कितना बड़ा यूथ है ऑल ओवर इंडिया। गूगल के ऊपर जाओ और सब कुछ सर्च होता है वहां पे। और एक चीज और सर्च करना है कि इंडिया के अंदर हर साल कितनी सरकारी नौकरियां निकलती हैं। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 लाख, बड़ी मुश्किल से 1-1.5 लाख। ये मैंने आपको ज्यादा बता दिया, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, इससे कम ही निकलती होगी। अब इतना सब होने के बाद, 1-1.5 लाख की नौकरी निकलने के बाद, पीछे आपको पता है, सिर्फ पंजाब की बात कर लूँ ना मैं, सिर्फ एक स्टेट की, इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है। और सिर्फ पंजाब की बात कर लूँ, यहाँ पर 60 से लेके 80 लाख के अराउंड युवा है जो बेरोजगार है आज के टाइम पे। और 1-1.5 लाख 2 लाख जॉब तो ऑल ओवर इंडिया में है। तो अगर सिर्फ पंजाब को भी जो युवा है उसको अगर नौकरी देनी है तो उसको देने के लिए भी आप सोच के देखो कि कितने साल लग जाएंगे। सोचने वाली बात है। मेरे को लगता है कि 15-20 साल का टाइम लग जाएगा। और पीछे तो अभी 28 स्टेट्स जो है पेंडिंग है, और बाकी यूटीज है वो भी पेंडिंग है। राइट। अब उसके बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन है आप देख सकते हो, अब केरला की जो पॉपुलेशन है वो सऊदी अरब के बराबर है। 3.5 CR केरला की पॉपुलेशन है, और सऊदी अरबिया की इतनी भी पॉपुलेशन है। उसके बाद कर्नाटका की पॉपुलेशन 6.7 करोड़, और यूके की, यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन 6.8 करोड़ है, सिमिलर है। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 23 करोड़ है। और उसके बाद ब्राजील की बात करें, उसकी पॉपुलेशन 23 करोड़ है, सेम सिमिलर है। अगर इंडिया की बात करें, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है इंडिया। सो इस भीड़ का क्या मतलब है? इस भीड़ का सीधा सीधा मतलब है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। और बढ़ते हुए कंपटीशन के अंदर आगे आना बहुत मुश्किल है। अगर किसी चीज की शॉप भी खोलना चाहते हो, अपना काम भी करना चाहते हो, तो कंपटीशन होने की वजह से आगे बढ़ना बहुत बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ है। सो लो इनकम, पॉवर्टी, गरीबी जुड़ी हुई है लो इन्वेस्टमेंट से। अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, अपना काम करना चाहते हो, तो उसी के साथ क्या होता है कि छोटा सा काम ओपन कर पाते हो। छोटा सा काम होता है तो लो प्रोडक्टिविटी होती है। राइट। उसके बाद लो सेविंग होती है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी ग्रोथ है वो जो बहुत कम होती है।
सेविंग भी बहुत कम होती है, ना मात्र होती है। उसके बाद लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, आपको अच्छे लेवल की हेल्थ केयर और एजुकेशन नहीं मिल पाती है, राइट। सो ये सारी की सारी चीजें हैं। अगर आपके पास पैसा बहुत कम है, अगर आप मार्केट के अंदर कुछ सर्च करने के लिए जा रहे हो, तो आपको सब कुछ ही लो ही मिलेगा। उसके बाद गरीबी के 10 कारण क्या है? अशिक्षा, शिक्षा का ना होना, एजुकेशन का ना होना, अधिक जनसंख्या, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा होना, बेरोजगारी, किसी के पास काम ना होना, आर्थिक असमानता, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, और उसी के बाद सरकारी योजनाओं का पालन ना होना। सरकारी जो योजनाएं हैं उनका पालन अच्छे तरीके से नहीं होता। और यहाँ क्या होता है कि हमें सरकारी जो योजना है उनके बारे में पता ही नहीं होता। उसके बाद भ्रष्टाचार, करप्शन जो बहुत बढ़ चुके हैं। उसके बाद अंधविश्वास, आज के टाइम पे पता ही है आपको कि इंडिया के अंदर तो बात कर ले, टॉप पे चल रहा है भाई अंधविश्वास। किसी के ऊपर भी हम विश्वास कर लेते हैं। और ये आप समझ ही रहे हो आज के टाइम पे क्या चल रहा है कि जी आप इसको मतलब जो बोल देते हैं। मैं अभी ये चीजें बताना नहीं चाहूंगा मीटिंग के अंदर, हो सकता है ये मेरे टॉपिक से बाहर चले जाए। मतलब आपको पता ही है आज के टाइम पे कि मेडिसिन लेने की बजाय वो बाबा जी के पास चले जाओ, बाबा जी ठीक कर देते हैं जी, वो फूक मार के ठीक कर देते हैं। तो कुछ चीजें हैं वो सच भी हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं सो जिनका कोई मकसद ही नहीं है। उसके बाद भूमि का असमान वितरण, इसका मतलब क्या है? असमान वितरण भूमि का होना, कहने का मतलब कोई इलाका है जो पहाड़ी है, किसी के ऊपर रेत ज्यादा है, और कोई इलाका मैदानी है। सारा जो इलाका है वो इंडिया के एक जैसा ना होने की वजह से कहीं पर फसल ज्यादा होती है, कहीं पर कम होता है। और उसी के बाद संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण, अच्छे जो संसाधन है, अच्छी जो चीजें हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों का नियंत्रण होना जिनके पास पैसा है, राइट। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, ये तो आप सभी को अच्छे तरीके के साथ पता ही है कितने भ्रष्टाचार के मामले दिन प्रतिदिन आगे निकल के आ रहे हैं। नोटबंदी के टाइम पे कितना पैसा निकला था, कितनी लोगों के पास ब्लैक मनी है, राइट। और यहाँ पर लोगों के पास वाइट वाइट मनी नहीं है, और कुछ लोगों के पास इतनी ब्लैक मनी है कि वो चाहे पूरा एक शहर तक खरीद ले। सो ये सारी की सारी चीजें आज तक आपने नहीं सुनी होगी। गरीबी के मेन कारण क्या है मैंने आपको वो बताया अच्छे तरीके के साथ। सो व्हाट इज योर वाई? आपकी वाई जो है वो कुछ भी हो सकती है, बट उसके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, अच्छा पैसा होना, ट्रैवलिंग, आप घूमना फिरना चाहते हो, और उसी के साथ अच्छी आपको हेल्थ चाहिए। उसके बाद आपको नई कार चाहिए, अच्छी जीवन शैली चाहिए, पेंशन चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए। कहने का मतलब आप अगर आज के टाइम पे चार बंदों के सामने नहीं बोल सकते, तो आप चाहते होंगे कहीं ना कहीं कि मेरे अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट आए जिसका यूज करके मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, राइट। सो ये पांच छह जो मैंने वाइज आपकी बताई हैं, ये हर एक इंसान के अंदर होती है, और जो पर्सनल वाई है वो कुछ और होगी। सो सक्सेस, पीपल क्या देखते हैं कि सिर्फ सक्सेस देखते हैं। लोग क्या देखते हैं? सिर्फ पैसा देखते हैं, सिर्फ सक्सेस देखते हैं। और ये पहाड़ के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए आपको दर्शाया गया है कि पानी के बाहर जो पहाड़ है आपको सिर्फ सक्सेस वही दिख रही है, बट जो नीचे का हिस्सा है ऊपर क्यों दिख रहा है? क्योंकि नीचे वो बहुत गहरा है, और नीचे फेलियर है, सेक्रीफाइस है, गुड हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें हैं, मेहनत है, हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, राइट, जो कि लोग नहीं देखते हैं। यहाँ पर देखना पड़ता है कि हमें फेलियर्स बहुत बार फेस करने का मौका मिलता है, फेलियर्स भी आते हैं, सेक्रीफाइसेस बहुत सारे करने पड़ते हैं। वो भी सेक्रीफाइस अपनी फैमिली को बोलना कि जी मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करना है, मेरा साथ दो। हार्डवर्क करना, मेहनत करना, बिना रुके मेहनत करना, डेडिकेशन होना, अच्छी आदतों को लेके आना, लिंक वगैरह टाइम पे ओपन करना, नोट्स रेडी करना। सो सक्सेस को सिर्फ ऊपर से ना देखो, नीचे वाला हिस्सा भी उसका जरूर देखिएगा। सो उसके बाद ये एक कामयाब इंसान है और नाकामयाब इंसान, दोनों के अंदर क्या अंतर है? जो कामयाब होगा वो हर समय एक्टिव रहेगा और उसको लर्निंग चाहिए होगी। और जो नाकामयाब होगा उसको हर समय नींद चाहिए होगी, वो लर्निंग नहीं लेना चाहता, वो टाइम पे मीटिंग नहीं लगाएगा, वो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों को लेके लड़ता झगड़ता रहेगा, अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल बंद रहेगा, उसको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और दूसरी बात,
उसको पता ही नहीं है कि सिस्टम की वैल्यू क्या है, कि सिस्टम मेरे को क्या दे सकता है, ये सब उसको कुछ भी नहीं पता होता। वो सिर्फ अपने ख्यालों में होता है। उसको अपना आप बहुत समझदार लगता है, उसको सामने वाले सब पागल ही लगते हैं। ये नाकामयाब बंदे की निशानी है। और जो कामयाब होता है वो हर समय तैयारी में रहता है कि जी मेरे कुछ बताओ, और चाहता है कि मैं अपने अंदर नए से नए चेंज लेके आना चाहता हूँ। राइट। सो उसके बाद हमें करना क्या चाहिए, वट वी डू, हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग, जो बिजनेस आप सभी के सामने है, राइट, जिसको आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो। पहले टाइम के अंदर बिल्कुल अलग था, बट आज के टाइम पे आप एआई का यूज कर सकते हो, एआई भी आ चुका है। सो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रॉसेस 19,000 करोड़ इन एनुअल सेल्स। ये तकरीबन 2020-21 की रिपोर्ट है। उस समय की बात है, 19,000 करोड़ कि ये इंडस्ट्री उस समय के अंदर हो चुकी थी, आज से तकरीबन 5 साल पहले। और आज के टाइम पे आप चेक करोगे कितने की होने वाली है। 2025 की एक प्रोडिक्शन है कि ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ को पार करने वाली है। और उसके बाद आप देख सकते हो WFD, ये मामूली सिस्टम नहीं है। अगर आप इंडिया लेवल की बात करो, जो हमारी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, ये सरकार के द्वारा ही चलती है इंडिया के अंदर। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और उसके बाद वर्ल्ड की बात करें, WFDSA, बहुत बड़ी फेडरेशन बनी हुई है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। राइट। तो ये बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, नीचे आप देख सकते हो ये डिपार्टमेंट के सरकारी लोग हैं, ये सारा सिस्टम सरकार के द्वारा चलता है। राइट है। 38 लाख वुमेन चैंप्स हैव केप्ट द फ्लैग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग फ्लाई हाई इन इंडिया। 38 लाख से ज्यादा वुमेन जो है आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटर कर चुकी हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को कर भी रही हैं। और उसी के बाद बात करें एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स इन इंडिया, 2019 की बात कर लो, 74 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे। 2020-21 में 80 लाख के अराउंड, और 2021-22 में 84 लाख के अराउंड लोग 2021 में। और 2025 आ चुका है, या 5 साल पहले की रिपोर्ट है। और अभी तो तकरीबन 2-2.5 करोड़ के अराउंड पहुंच चुकी होगी ये रेशो। सो उसके बाद 2019-20 की जो टर्नओवर थी वो 16,776 करोड़ थी। उसके बाद 2020-21 की 18,000 करोड़, और 2021 की 21-22 की 19,000 करोड़। सो उसके बाद अगर आप बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किन किन प्रोडक्ट वाइज के ऊपर काम कर रही है, टॉप 5 प्रोडक्ट वाइज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। हाउस होल्ड गुड्स और ड्यूरेबल्स 7%, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर 22%, फूड स्टफ एंड बेवरेजेस 4%, होम केयर 3%, और वेलनेस का सबसे बड़ा पार्ट है 59%। और ये सरकारी रिपोर्ट है, IDSA का टैग लगा हुआ ऊपर। और वेलनेस की बात करूं, जो 59% है, सबसे ज्यादा हिस्सा जो होल्ड कर रही है। खुशखबरी की बात यह है, जो आपकी इंडस्ट्री है, आपकी कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ये वेलनेस के ऊपर ही काम करती है, वेलनेस इंडस्ट्री में ही डील करती है। राइट। सो वेलकम है आप सभी का फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, जहां पे साधारण व्यक्ति असाधारण परिणाम पाते हैं। तो उसके बाद या ये आप फॉर एवर फीचर्ड देख सकते हो किन किन न्यूज़पेपर के अंदर हमारी जो है आती हैं हेडलाइंस। एक्शन इंडिया, आज समाज, दैनिक सवेरा। उसके बाद समाचार निर्देश, द ट्रिब्यून, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया सेलिब्रेटेड सक्सेस डे फॉर फॉर एवर बिजनेस ओनर इन द सिटी ऑफ पंचकुला, फॉर एवर बिजनेस ओनर्स का सफलता दिवस। कहने का मतलब, जब भी हमारा सक्सेस डे होता है ना, जहां पर जो लोग मैनेजर बनते हैं, सुपरवाइजर एम बनते हैं, उनको 10 से लेके 15,000 लोगों के अंदर ट्रॉफी दी जाती है, बेल्ट पहनाई जाती है, पिन दी जाती है। बहुत बड़ा सक्सेस डे होता है। तो जब भी सक्सेस डे होता है तो वो सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर चलता है, सारे हेडलाइंस के ऊपर आता है, न्यूज़पेपर्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडस्ट्री की कितनी बड़ी पावर है। राइट। अब उसके बाद इंसेंटिव्स की कुछ बात कर लें। ये तो आपको पता ही होंगे वैसे तो, फॉर एवर ग्लोबल रैली, जिसके जरिए आपको फॉरेन घूमने का मौका मिलता है। उसके बाद फॉर एवर टू ड्राइव,
यहाँ पर कार प्लान लेवल 1 2 3 मिलता है, जहाँ पर लगातार 3 साल आपकी गाड़ी की ईएमआई आपके पास आती है। सो रेडी टू बिगिन योर जर्नी, ज्वाइन द फैमिली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, 7501 ईस्ट एमसी क्रॉमिक पार्क वे, स्कॉटडेल, एरिजोना, यूएसए। आपकी जो कंपनी है वो यूएसए की है। ये हमारी आज की जो है कंप्लीट नॉलेज है विद स्लाइड्स। और विद स्लाइड्स आपको बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला होगा। और डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपको अच्छी जो नॉलेज है वो प्रोवाइड हुई होगी। सो मेरे को नहीं लगता कि ये नॉलेज आपको किसी भी ट्रेनिंग के अंदर मिली होगी। सो आपको जो भी नॉलेज है वो स्टेप बाय स्टेप दी जाती है। और नॉलेज की कदर कीजिए। नॉलेज के बिना इंसान जो है वो खोखला है। जिस तरीके से पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ता है, उस तरीके से दिमाग को शार्प करने के लिए उसको नॉलेज देनी पड़ती है। सो आज की इस मीटिंग के अंदर आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत हद तक नॉलेज मिली है। तो उसी के साथ जितने भी पर्सन मीटिंग के अंदर हैं, एक बार अपना कैमरा ऑन कर लें जरूर। सारे पर्सन जितने भी हैं। आपको कसम आपके परिवार की, अब तो ऑन करोगे। अगर फिर भी कोई ऑन नहीं कर रहा तो भाई फिर तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो तो बंदा भाई अपनी फैमिली को ही प्यार नहीं करता। जो बंदा अपना कैमरा ऑफ करके बैठा, और जब तक मीटिंग चलती रहेगी आपको कसम तब तक है भाई। अगर आपने एक बार भी कैमरा ऑफ किया तो समझ लो कि आप अपनी फैमिली को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। सभी के चेहरे देख रहा हूँ मैं। और अपना हैंड रेस करना कि जितने पर्सन है जिनका जो आईडी है वो एक्टिव हो चुकी है, स्लॉट है जो एक्टिव हो चुका है, जिन्होंने अपना अभी लेवल करना है पेंडिंग है। मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूँ। ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री का पार्ट बन के मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। और जस्ट अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपना मतलब एक नई गाड़ी ली है, सेकंड कार। मैंने अपनी पहली कार वरना थी, और जो सेकंड कार है वो आप मेरी प्रोफाइल के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो। और उसी के साथ मैं नेक्स्ट मंथ अपना घर ले रहा हूँ। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है। पैसा आने का मतलब अमीर नहीं होना नहीं होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको 10 करोड़ भी आज दे दिया जाए ना, आप उसको भी खराब कर लोगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप 10 करोड़ से 100 करोड़ भी बना सकते हो। नॉलेज नहीं है तो 10 करोड़ भी नहीं रहेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। इसका होना बहुत जरूरी है। लिंक्स वगैरह टाइम के ऊपर लगाने हैं। और बहुत ही जल्दी मैं आपको जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनको आगे लेके जाऊंगा, उनको अप्रूवल दूंगा। राइट। जो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं। और अभी आपके बिगनर्स जो है सेशन चल रहे होंगे, और वो आपने प्रॉपर अपने नोट्स बना के रखने हैं। मैं इतना वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे ग्रुप के साथ चलते हो, अगर आप मेरे साथ चलते हो सीरियस रह के, तो आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर, 6 7 महीनों के अंदर, आपकी जो इनकम है उसको 50,000 से क्रॉस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आने वाले 5 से लेके 6 मंथ के अंदर आपके फेस पे स्माइल जरूर आ गई होगी, अगर आप इस सिस्टम को लेके वफादार हो तो। सोच के देखो एक बार, आपके अकाउंट के अंदर 50,000 की इनकम आ रही है तो कैसी रहेगी आपके लिए। वंडरफुल, अल्टीमेट। क्या नहीं कर सकते आप उससे। बट 50,000 भी बहुत कम है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से भी बड़ा होगा, बट जब आपको आने लग जाएगा तो आपको भी वो छोटा लगेगा। फैमिली की तरह रहिए, बढ़िया तरीके से सीखिए। ये सिस्टम आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, मैं अपने सीनियर की सपोर्ट की वजह से, सीनियर की गाइडेंस की वजह से आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो आपके लिए सबसे मेन आपका सीनियर है। जो उसने बोल दिया ओके सर, जो उसने बोल दिया ओके सर, डन। नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं रह गई है जो दिखाई जाती है, वो सब कहने की बातें हैं। अगर कोई आए सामने, डिबेट पे बैठते हैं तो पता चल जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक बंदा ना अपने नेटवर्क के लिए काम कर रहा है।
चाहे सोशल मीडिया पे बंदा कुछ भी डाल रहा है, बोल के कुछ भी डाल रहा है, और हम पता क्या करते हैं, अगर कोई हमें कोई एडवाइस दे देता है, कोई किसी की वीडियो वगैरह देख लेते हैं, या हमें कोई भटका देता है, तो हमें लगता है यार, अगर कोई बंदा आपको नेगेटिव बता रहा है, आपको ये लगेगा कि यार इसने तो मेरे को सच्ची बता दिया, मैं तो फंसने वाला था। पहले तो आप नहीं फंस रहे थे, बट जब आपको उसने नेगेटिव पॉइंट शो कर दिया ना, तब आप जरूर फंस चुके हो। तब आपका करियर डिस्ट्रॉय है भाई। हमें कामयाब लोग नहीं दिखते हैं, हमें नाकामयाब लोग दिखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है इंडियंस की। नाकामयाब को सबसे पहले देखते हैं कि यार ये कैसे होगा, मैं ही ना हो जाऊं। आप ये सोच लो कि अगर ये कामयाब हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा। अब है आप ही के ऊपर, आप कैसी थिंकिंग के साथ चलना चाहते हो, आप कैसी सोच के साथ चलना चाहते हो, ये सब आप ही के ऊपर है। सो राइट, मीटिंग ज्यादा लंबी लेके जाने का फायदा नहीं है। उसका रीजन क्या है कि इंसान का जो दिमाग है वो 40 मिनट तक ही प्रॉपर तरीके से एक्टिव रहता है, उसके बाद वो अ, अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है, बस बैठा रहता है, वो सुनता नहीं है। सो अगर आपने इस ट्रेनिंग को लास्ट तक अटेंड किया है, तो आपने अपने सीनियर को कोड देना है 8323, 8323। अगर आपने इस ट्रेनिंग को एंड तक देखा है, तो आपने अपने सीनियर को कोड देना है 8323। राइट, सो आज का कोड आपको मिल चुका है। अगर ये कोड आप अपने सीनियर को प्रोवाइड करते हो, फिर ही जा करके आपको ये नेक्स्ट ट्रेनिंग मिलने वाली है। अगर आपने इस कोड को नहीं सुना है, फिर आपको ये ट्रेनिंग फिर से लगानी पड़ेगी अच्छे तरीके से। सो ओके जी। सो सबसे पहले बाय करने से पहले एक काम करते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं जिनका 1500 है, जो कंप्लीट हुआ अभी अभी रिसेंटली, 1-2 दिनों के अंदर या 4-5 दिनों के अंदर? कितने लोग हैं? हैंड रेज कर सकते हैं अपना। कितने लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली स्टार्टअप किया है, जस्ट अभी स्टार्टअप किया? अंकुश भाई, क्या हाल चाल है? मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ? आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा। जी सर, जी सर। हाय ब्रो। हाय सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया ब्रो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आपने रिसेंटली स्टार्टअप किया है? जी सर, अभी मेरा स्टार्टर हुआ था, अभी ये अभी जल्द से नहीं, ओके 4-5 डेज हो गए। ओके ओके ओके। तो आप मेरे को जी एक जी। चीज बताइए कि जैसे आप अभी ने स्टार्टअप किया है, तो मतलब कौन सी जी अच्छी सर। चीज लगी? क्योंकि बंदा तभी स्टार्ट करता है जब उसको किसी चीज के ऊपर विश्वास होता है। तो आपको क्या देख के विश्वास हुआ? क्योंकि आपको जिसने बताया होगा, आई थिंक वो पर्सन अननोन होगा। तो सर यही है ना कि अभी आपको पता है, एक तो बंदे के ड्रीम रहते हैं बड़े बड़े। बिल्कुल। सर जैसे मेरा मेरे भाई है, जैसे मेरा भाई है हमारा नहीं, यही काम करता है आपके साथ, ये टिंकू भाई हमारा। इधर अच्छा अच्छा। देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे रहेगा। ओके तो ओके। अब वो हमारा भाई है, वो भी करता है इसमें, तो उसने मेरे को बोला। तो उन्होंने मेरे को, जैसे वो आप आपके इंस्टा आईडी वगैरह दिखाई, तो उन्होंने दिखाया ना किस तरह से अपने ड्रीम पूरे कर रखे हैं। तो हमारे भी जो ड्रीम थे, तो हमने सोचा कि हम भी पूरे करेंगे, तो इसलिए हम जुड़ गए फिर आपके साथ। बस वही चीज है कि अभी सारी लगातार हो जिंदगी, ये बोल सकते हैं कि सारी जिंदगी यार बिना पैसे के या तंगी के अंदर थोड़ी रहना है। गए सर। वो वैसे तो हम अभी टैक्सी चला रहा है, तो वैसे मैं क्रेन ऑपरेटर हूँ एक। ओ। तो ये ना, उसमें तो देखो अभी ये हो गया, इसमें कितना सैलरी है, इसमें तो हमारी पूरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते। तो तो जब मैं ड्रीम्स पूरे करना मैं तो। भी मैं भी आप ही की लाइन से हूँ भाई, मैं भी आप ही की लाइन से हूँ। वैसे तो हमारा जी जी फार्मिंग का काम है, बट हमारा ना पहले ट्रांसपोर्ट का काम था। ठीक है। जी हमारे 18 चक्की जो घोड़े हैं वो चलते थे पहले। जी जी ठीक है, ट्रक चलते थे 18 चक्की। तो मैं भी उस लाइन के जी अंदर सर। काफी टाइम रहा हूँ। सो ये बड़ी रिस्क रिस्क के साथ भरी हुई लाइन है भाई। सिर्फ जी सर। सॉरी, रिस्क हर समय सर के ऊपर ही रहता जी सर। है कि नहीं? चलो बढ़िया भाई, अगर आपने ज्वाइन किया है तो भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। ठीक है। और जी सर। बस बढ़िया तरीके से आगे, जिस इंसान का
आपके साथ साथ है, जिसने आपको बताया, उसका हाथ कभी ना छोड़ना, और उसी के हिसाब से चलते रहिए। आपको बहुत अच्छा आगे तक गाइड करेगा। बाकी हम तो आपके साथ खड़े ही हैं। पिछले 5.5 सालों से पता ही नहीं कितने लोगों को कामयाब कर दिया। ठीक है। और जी सर। एज कुछ भी हो, बट आपके जो जज्बे हैं वो थोड़े बड़े रहने चाहिए। राइट है। जी सर। तो जी सर। आपका कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन तो कुछ नहीं, बस यही है कि अभी काम हमारा न्यू न्यू स्टार्टिंग है, तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें सीखने के लिए बस मैं इसको आपको थोड़ा टाइम लग लास्ट में जाएगा ना सीखने के लिए। आपकी इस बात से एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि जी सीख जी। के कभी नहीं करा जाता, करते जी करते सीखा जाता वही है सर, अभी थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा समझने में, एकदम है। से तो समझा नहीं जाएगा हाँ ये। हाँ, टाइम लगेगा। बट कुछ लोग पता जी क्या जी। करते हैं, वो बोलते हैं कि पहले मैं जी सीखूंगा फिर मैं करूंगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। जैसे वो जैसे नहीं, आप फिर करते वो रहोगे वैसे करते वैसे आप सीखते। करते सीखना पड़ता है। हाँ वो जी, तो हाँ करते जी। करते सीखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी सो देखो मैं मीटिंग में करता हूँ तो उस समय मैं ड्राइविंग भी करता हूँ। मैं अभी फिलहाल अभी मैं कटरा में हूँ। तो भाई मैं तो आपको तो कई यही। बार क्या होता है ना, जैसे मेरे को मीटिंग का टाइम आता है तो हमारा तब बुकिंग रहता है टैक्सी। अच्छा अच्छा। तभी मैं गाड़ी चलाते चलाते हेडफोन लगा लेता हूँ कान में, तो मतलब यह है कि थोड़ा बहुत कम समझा जाता है, लेकिन फिर भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गाड़ी में आपको पता है रिस्क होता है गाड़ी चलाते चलाते मीटिंग करना। हेडफोन जरूर लगा लिया करो भाई, फोन अपने सामने ना रखा करो पर। नहीं नहीं, फोन में रखता नहीं, बस मैंने हेडफोन लगा के मैंने फोन साइड में रखा होता है। हाँ, बाकी फोन मैं साइड पे ड्राइविंग रख दिया करता करो, रहता हूँ। क्योंकि आपको पता ही है हेडफोन लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अपना अलर्ट रह गए जी जितना हो सकता है। जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं यार, जल्दी कम बैक करो भाई। ठीक है। यहाँ पर अपनी कार चलाओ। बस अभी। क्यों किसी के लिए चलानी है, जी अपनी कार चलाना यहाँ पे जिस तरीके से मैं अपनी चला रहा हूँ। ठीक है। और वो दिन भी जी। भगवान बहुत जल्दी लेके आएगा, अगर आप दिल से सच्ची मेहनत करोगे तो वो दिन भी बहुत जल्दी आएंगे। जी सर। राइट। जी सर। तो बढ़िया लगा ब्रो आपसे बात करके। और मैं तो सभी को यही चीज कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, भाई अभी काम कर रहा है। कुछ लोग हैं जो बेरोजगार होंगे, भाई तो अभी काम कर रहा है। और काम के साथ साथ वो क्या कर रहा है, टैक्सी चलाने के साथ साथ वो सिस्टम की नॉलेज ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वहां पर मैं ज्यादा टाइम काम नहीं कर सकता। वहां से मेरा सिर्फ खर्चा पानी चलेगा, प्रॉपर जिंदगी नहीं चलेगी। तो प्रॉपर जिंदगी चलाने के लिए अब सारा, आप देख सकते हो ट्रेनिंग के अंदर सारा यूथ ही बैठा है। प्रॉपर जिंदगी चलाने के लिए इस सिस्टम का पार्ट बनना और एज अ करियर चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो आज की ट्रेनिंग कैसे लगी, इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर मेरे को मेंशन करना। सो बढ़िया लगा जी आप सभी के साथ मिलके। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। लव यू ऑल।